अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दोस्तों, आज तक मैंने जितने भी वीडियो बनाए हैं सच्चाई पर बनाए, सच्चाई बयान की है, कभी झूठ नहीं बोला है। क्योंकि जिसके सर पे सुन्नत तरीके से कुछ इस्तेमाल भी करते हैं, चेहरे पे दाढ़ी भी रखते हैं, और झूठ बोलना भी कितना बड़ा गुनाह है, ये जीते जी इंसान को समझना चाहिए। वही समझ हमारे में है, इसके लिए हम सच बोलते हैं। 20 तारीख को जो घटना हो गई थी, हमारे दामाद का इंतकाल हुआ था। कुछ जालिमों ने उसको मारा और बाद में शबाना और उसके मामा को फंसाने की कोशिश की और फंसाया। वो तो छूट जाएंगे आज नहीं तो कल, पर उन आरोपी को कौन बचाएगा जो भागते फिर रहे हैं। आज मैं एसीपी को मिला, एसीपी को पत्र दिया कि भाई ऐसे ऐसी घटना हो चुकी है, आरोपी फरार है। अभी तक वो मिल नहीं पाए। उसमें मैंने डिटेल में लिखकर उनको दिया हूँ कि घटना कब हुई, कहाँ पर हुई, कितने बजे हुई, कैसे हुई, सब कुछ बताया। क्योंकि वो जो सारी घटना थी वो मेरी बेटी ने मुझे बताई और वो घटना मैंने पूरी उनको बताई। जाबिर शेख आ रहा था कुछ मंशा लेकर, शायद कुछ तो भी उसके दिल में होगा मेरे खिलाफ, मेरे बीवी बच्चों के खिलाफ। उसकी सोच शायद अच्छी भी हो, घटिया भी हो, मगर आपको बताना भी मैं फर्ज समझता हूँ अपना कि औरत इतने दूर रहने के बाद भी अपने शौहर से नाराज नहीं थी। नाराज इसलिए थी कि सिर्फ वो शराब पीता था। अगर वो नाराज होती तो अपने घर में उसे महीना महीना क्यों रखती। बकरीद को महीना भर यहाँ रहा, काम किया, बच्चों को कपड़े भी लिया, बकरों के साथ घूमा, बकरीद के दिन बहुत सारा उन्हें खर्चा भी किया, अपने बच्चों को दोनों को लेकर घूमा भी, खुश रहा। और 8 दिन यहाँ पर उन्हें काम भी किया। काम करने के बाद अपने बीवी को कहा कि भाई ये मेरी पेमेंट है, अब इस पेमेंट में मुझे गाड़ी का हफ्ता भरना है और मेरे मोबाइल का इंस्टॉलमेंट भरना है। बीबी ने कहा कि भाई ये पैसे मुझे क्यों दे रहे हो, आप खुद अपना हफ्ता भरिए और तुम्हारा इंस्टॉलमेंट भी भरिए। क्योंकि आपने 4 साल से मैं आपसे दूर रहती थी, आपने क्या कमाया, आपने क्या रखा जमा करके। क्योंकि आप सब जानते हैं कि शराबी के पास कोई 1 रुपया भी नहीं रहता बैलेंस। वो दिन में काम करता, शाम में शराब पीता है और इंस्टॉलमेंट भरता है। माँ उसको फुकट का राशन, जो राशन दुकान पर आती थी, उससे दोनों का गुजर बदर हो रहा था। कोई कमाई नहीं थी, कोई बिजनेस नहीं था बड़ा, कोई बड़ी प्रॉपर्टी नहीं है उसके पास। और एक उसका बुंगारी चाचा पुलिस स्टेशन में जाता है और वो शबाना के खिलाफ बयान देता है कि उसने मारा। अब उस पर भी कार्रवाई होंगी, आज नहीं तो कल उसको बुलाया जाएगा कोर्ट में गवाही देने के लिए कि बता तेरे पास क्या सबूत है कि उसने मारा। क्योंकि बिना सबूत के किसी पे इल्ज़ाम लगाना भी बहुत बड़ा गुनाह है। उस चाचा का नाम है रज़ाक तैयब शेख, जो शराब पीता है और ख़ुद को लीडर समझता है। हमने उसको समझाने की कोशिश भी की, मगर वो उस कदर बहका हुआ था कि भाई की बातें करने लगा, जिसके लिए हम उसके मौतों को नहीं आ पाए। जाबिर की बहन भी थी संगात पुलिस स्टेशन में, मगर उसने भी कुछ नहीं कहा। अपने भाई के बच्चे सलाम कर रहे थे तो सलाम का जवाब नहीं दिया, ना उनको गले से लगाया, ना ये कहा कि तुम आओ जनाजे को आखिरी बार तुम्हारे अब्बा का दीदार करने के लिए, ये भी उसने नहीं कहा।
फिर हमने कहा कि वहाँ जाने का मतलब ही नहीं है, जब ये लोग ही अपनी इज्जत नहीं करते हैं, यहाँ ही बात नहीं करते, तो वहाँ जाकर जाकर करेंगे क्या? क्योंकि रात भर तो बच्ची के संगाती बाप था, शबाना का शौहर उसके साथी था, दीदार पूरा इन्होंने कर लिए थे, मगर आखिरी समय में भी एक दीदार होना ज़रूरी था, मगर वो नहीं हो पाया। लोग कहते होंगे कि भाई ये क्यों नहीं आए मौतों को आने की बहुत हमारी तमन्ना थी, मगर हम नहीं आ पाए। मैं आपको वो वीडियो बताता हूँ जिसने जाबिर ने मुझे भेजा था। उसने मुझे कहा था कि आपके बच्चे कच्चे सब जेल में जाएंगे, जितना मुझे आपने सताया है उतना ही आप सताएंगे। मामू, तुम मस्त, तुम्हारे बच्चे बिच्चे सब गुतने वाले, तुमने मेरे साथ जितना गलत करे उतना मैं तुम्हारे साथ गलत करने वाला। आपने सुना उन्होंने जो बयान दिया था आने के पहले, यानी कि उनकी मंशा थी कि मैं वहाँ जाऊँ, थोड़ा सा झगड़ा करूँ, मारपीट करूँ, थोड़ा सा मैं ज़ख्मी हो जाऊँगा और बाद में मैं पुलिस स्टेशन पर इनके खिलाफ़ बयान दूँगा। मगर अल्लाह को कुछ और मंजूर था। जो उनकी जान चली गई, उसकी जान बचाने की पूरी कोशिश उसकी बीबी ने की और उसका जो मामू ससरा था उसने की। बेचारा भागा भागा गाड़ी में लेकर गया और हॉस्पिटल को बताने की कोशिश की, मगर हॉस्पिटल जाते जाते ही शायद उसका इंतकाल हुआ कि पहले ही हो उसको कुछ गुंडों ने मारकर उसके गाड़ी में डाला, यह अभी तक पता नहीं चल पाया। और जब तक असली गुंडे नहीं पकड़े जाएंगे, जब तक खुलासा पूरा होगा नहीं। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह व बरकातुहू।